Assalamu alaikum, dear students and friends. I hope you all are fine by the grace of Almighty. Today I am going to discuss here a very important writing skill, that's speech writing. And before understanding what speech writing is all about, let's understand how it is different from essay writing. Essay writing एक रीडर खुद ही पढ़ता है, जबकि एक स्पीच हम लिखते हैं ताकि कोई स्पीकर उसको डिलीवर करे टू द ऑडियंस. दिस इज़ द डिफरेंस कि ऐसे जो है वो लिखा हुआ होता है और रीडर उसको रीड करता है, लेकिन जो स्पीच राइटिंग है वो स्पीकर बोलता है, स्पीच बोलता है ताकि वो ऑडियंस तक पहुँचे. एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ स्पीच, फॉर्मेट ऑफ स्पीच राइटिंग. और आप सबको पता है फॉर्मेट के ज़्यादा मार्क्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कंटेंट. और कुछ एग्जांपल्स जो आपकी प्रैक्टिस के काम आएंगे ताकि एक आप खुद भी एग्ज़ाम में फिर एक अच्छी स्पीच लिख पाएँ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट स्पीच राइटिंग इज़. स्पीच राइटिंग में हम स्पीच लिखते हैं जो एक फॉर्मली एड्रेस की जाती है, प्लस हम इसको लिखते हैं, हमारा कुछ मकसद होता है. अगर आप कोविड के बारे में लिख रहे हैं तो लोगों का आपको फैक्ट्स बताने पड़ेंगे कि इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ा और कॉज क्या था कोविड का और इसका इफ़ेक्ट हम पे क्या क्या पड़ा. तो उसके बाद जो आइडियाज़ आप जॉट डाउन करोगे, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए जिसकी वजह से ऑडियंस आपसे इम्प्रेस हो जाए. और आपके पास बहुत सारे एविडेंस होने चाहिए. वो एविडेंस आप कैसे कलेक्ट करोगे? बिफोर राइटिंग आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ड्रग अब्यूज़ के बारे में लिखेंगे या वुमन अब्यूज़ के बारे में. तो वुमन अब्यूज़ है क्या, उसके हम पे क्या असरात होते हैं, फिर एक वुमन की मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है अगर किसी वुमन को अब्यूज़ किया जाता है. तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए. पहले ही फॉर्मली आपको एड्रेस करना है, आपके पास पर्पस होना चाहिए, आपके पास इनफ डेटा होना चाहिए और आपकी राइटिंग स्किल इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए. और जो आइडियाज़ है वो बहुत ही लॉजिकल होनी चाहिए. और हमेशा आप याद रखना जो भी स्पीच राइटिंग है वो आप सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे ताकि जो भी लिसनर होगा वो आराम से समझ पाए. आप हाई फाई वर्ड्स या हाई फाई सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. हमारी स्पीच राइटिंग में 3 C's होनी चाहिए. पहले ही जो भी आप नॉलेज शेयर कर रहे हो इट शुड बी वेरी क्लियर. कंसाइंस मीन्स इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए लेकिन बहुत ही प्रिसाइज. ज़्यादा एलॉबरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके एग्ज़ाम में 120 वर्ड्स में लिखना है, आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे, ज़्यादा उसको एलॉबरेटली नहीं लिखोगे. उसके बाद कोहेरेंट मीन्स कि इट शुड बी वेरी मच अंडरस्टैंडेबल. आप क्या कह रहे हैं, हर एक बंदा जो ऑडियंस में बैठा है उसको लॉजिकली आपको लिखना है ताकि वो हर एक बंदा जो बैठा है ऑडियंस में उसको अच्छे से समझ में आए, उसको किसी से पूछना ना पड़े कि ये बंदा जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है या वो क्या कह रहा है. स्पीच राइटिंग हमने समझने की कोशिश की कि क्या होता है स्पीच राइटिंग. उसके बाद हम चलते हैं फॉर्मेट ऑफ स्पीच राइटिंग. सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की. और ये जो टाइटल है ये क्या होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबर. जब आप आपका टाइटल इतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और इतना ज़्यादा आपने लॉजिकली उसका टाइटल रखा होना चाहिए कि वो सुनते ही जो इंटरेस्ट है ऑडियंस का डेवलप हो जाए. उसके बाद जो कंटेंट है वो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. सो ये 2 पार्ट्स है, एक तो टाइटल और कंटेंट के फिर सब पार्ट्स है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में पहले ही आपका जो टॉपिक होना चाहिए that must be actually attention grabber. After that, when you start your speech,
यू कैन स्टार्ट विद अ पर्पस वाई यू आर स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, आप ये लिस्टर्स को बता सकते हैं, या आप किसी कोटेशन से, किसी प्रोवर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई स्टोरी, पर्सनल स्टोरी आप बोल सकते हैं, ताकि जो ऑडियंस है उनका थोड़ा सा अटेंशन आपकी ओर आ जाए. उसके बाद you will greet the audience and you will give the personal introduction, then you will elaborately introduce yourself and after that you will introduce the topic कि आप किस टॉपिक पे आज बोल रहे हैं और उसका रीज़न क्या है. अब हम बॉडी की बात करते हैं. जो बॉडी है हमारे पास, उसको लिखने के 3 टेक्निक्स हैं जो मैं यहाँ पर आज डिस्कस करूँगी. फर्स्ट टेक्निक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. अगर आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के बारे में लिख रहे हो तो आप बता सकते हो अपनी स्पीच में कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज. ओके, ये टेक्निक 1 है. टेक्निक 2 कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में आप बताओगे. फॉर एग्जांपल वुमन अब्यूज़ का कॉज क्या है, या ड्रग अब्यूज़ का कॉज क्या है, या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कोविड-19 किस वजह से हुआ, कहाँ से इसका ओरिजिन है, ये सब बता सकते हो और उसका हम पे क्या क्या असर अभी भी हो रहा है और तब क्या था व्हेन कोविड-19 वाज एट पीक. तो कोई प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन आप डिस्कस कर सकते हो, कोई टॉपिक जो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा और उसका सोल्यूशन क्या है. अगेन ड्रग अब्यूज़ हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसका क्या सल्यूशन है. तो ये 3 टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो नहीं हो सकते. ये टॉपिक रिलेटेड आपको लिखना है, या मतलब आपको टॉपिक रिलेटेड टेक्निक्स अपने बॉडी में यूज़ करना है. आफ्टर दैट लास्ट वन इज़ कंक्लूजन. कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं ओवरऑल आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपका अपना व्यू पॉइंट आप बता सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए. एंड यू डोंट नीड टू एलाबरेट कंक्लूजन, यू कैन जस्ट कंक्लूड द टॉपिक इन 2 lines, in 1 or 2 lines, and you can thank the audience for patient लिसनिंग. तो इसमें आपको इलाबरेटली कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप आपका अपना व्यू पॉइंट आप कंक्लूजन में दे सकते हो, जो कि पैरा 3 रहेगा. पैरा 1 आपको पता ही है इंट्रोडक्शन, पैरा 2 आपको पता है बॉडी जिसमें हमें 3 टेक्निक्स यूज़ करनी है, एंड पैरा 3 इज़ अबाउट कंक्लूजन. एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस एग्जाम्पल्स जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.